ग्रीड, एनर्जी और जिंदगी का सच, द हिडन करेंसी ऑफ लाइफ। हर किसी के पास अमीर लोगों के बारे में कोई ना कोई राय होती है। कुछ उन्हें हीरोज मानते हैं और कुछ कहते हैं ये तो सिर्फ लालच के मूर्ति हैं। आज दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों के पास इतनी दौलत है जितनी दुनिया के नीचे के 3 अरब लोगों के पास मिलकर भी नहीं है। और फिर सवाल उठता है कि क्या ये सब लालच है या ये इंसानियत का सबसे बड़ा एवोल्यूशनरी वेपन। देखो, कैपिटलिज्म का असली गोल कभी तुम्हारी मदद करना नहीं था, ना एनवायरनमेंट बचाना, ना गरीबों के लिए घर बनाना। इसका गोल सिर्फ एक था, नेचर को कमोडिटी में बदलना और कमोडिटी को कैपिटल में। बस एक ही मंत्रा, अक्यूमुलेट, इन्वेस्ट और फिर और अक्यूमुलेट। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या प्रॉफिट का ये जुनून हमारी दुनिया बनाएगा या तबाह करेगा। और इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सोचना होगा इकोनॉमिस्ट की तरह नहीं, बल्कि फिजिसिस्ट्स की तरह। हमें पैसे के पीछे नहीं, एनर्जी के पीछे जाना होगा, क्योंकि पैसा तो बाद में आया। एनर्जी ही थी, है और रहेगी जिंदगी की असली करेंसी। जरा जूम करो इस दुनिया को। सब कुछ एनर्जी से बना है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और उनके बीच के इनविजिबल स्प्रिंग्स, केमिकल बॉन्ड्स। जब एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स तेज हिलते हैं और हम उसे फील करते हैं हीट के रूप में। पहले जीव छोटी छोटी सिंगल सेल्स ओशन में शुगर मॉलिक्यूल्स तोड़कर एनर्जी लेते थे। उन्होंने सीखा, जिंदा रहने के लिए तुम्हें उतनी एनर्जी कमानी पड़ती है जितनी तुम खर्च करते हो, और उस एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करना पड़ता है। वही था पहला प्रॉफिट, वही था लाइफ का पहला बिजनेस। लेकिन फिर आए इनोवेटर्स, फोटोसिंथेसिस वाले। उन्होंने सूरज की रोशनी को पकड़ना सीखा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर ग्लूकोज बनाया, एनर्जी का पहला स्टोरेज सिस्टम। ये था लाइफ का सबसे बड़ा एनर्जी इनोवेशन, और इसी से पैदा हुई पहली कंपटीशन, किसने ज्यादा सनलाइट कैप्चर की। रेडवुड्स ने कहा, मैं लंबा हो जाऊंगा। ग्रास बोला, मैं तेज बढ़ जाऊंगा। और इस तरह दुनिया ने देखा, गो टॉल और गो वाइड। लेकिन सबका मकसद एक ही था, एनर्जी को कैप्चर करना। फिर आए एनिमल्स, जो खुद एनर्जी नहीं बनाते थे लेकिन दूसरों की एनर्जी चुरा लेते थे। प्लांट एनर्जी खाकर ग्रो करते थे, एक चेन बन गई प्रेडेटर और प्रे की। यही था प्रॉफिट ड्रिवन कंपटीशन का नेक्स्ट स्टेज। और फिर आए ह्यूमंस, जिन्होंने एक नया रूल लिखा, हम एनर्जी नहीं बनाएंगे, हम उससे मास्टर करेंगे। उन्होंने फायर बनाया, कुकिंग सीखी, जिससे खाने से मिलने वाली एनर्जी 40% ज्यादा हो गई। उन्होंने फार्मिंग सीखी और पहली बार सरप्लस एनर्जी स्टोर करना शुरू किया। फिर आया ऑयल और कोल, एंशिएंट सनलाइट, कंडेंस्ड एनर्जी, और दुनिया बदल गई। मशीन्स ने इंसान की जगह काम करना शुरू कर दिया और पैदा हुआ पैसा, एनर्जी का पोर्टेबल क्लेम। एक ऐसी चीज जिससे तुम दूसरों की एनर्जी, उनका समय, उनकी मेहनत सब खरीद सकते हो। लेकिन हर कहानी का एक डार्क साइड होता है। प्रॉफिट हर जगह होता गया, लेकिन सब प्रॉफिट अच्छा नहीं था। एक दवाई कंपनी अगर एक नई मेडिसिन बनाती है जिससे लोग जिंदा रहते हैं, ये गुड प्रॉफिट है। लेकिन अगर वही कंपनी पुरानी दवाई को सिर्फ एक नए कोटिंग के साथ बेचकर दाम बढ़ा दे, तो वो प्रॉफिट नहीं, पैरासाइट है। एक तरफ जिंदगी बनती है, दूसरी तरफ बिकती है। यही फर्क है। गुड प्रॉफिट सिस्टम के एनर्जी को बढ़ाता है और बैड प्रॉफिट सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करता है सबसे कमजोर से सबसे पावरफुल के तरफ। लेकिन इंसान ने नेचर के सब रूल तोड़ दिए। हमने प्रॉपर्टी राइट्स बनाए जो मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं। हमने पैसा बनाया जो कंपाउंड होता रहता है बिना रोके, बिना सोए। लेकिन दुनिया की एनर्जी लिमिटेड है। हमने फाइनेंशियल क्लेम्स को इनफाइनाइट बना दिया, लेकिन फिजिकल एनर्जी तो फाइनाइट ही है। और इसी मिसमैच ने दुनिया को तोड़ दिया। आज सब कुछ महंगा लगता है, घर, पेट्रोल, एजुकेशन, हेल्थ, क्योंकि एनर्जी खुद महंगी हो गई है। और हम हर नई एनर्जी के सोर्स के साथ और तेज भागना शुरू कर देते हैं। हम एफिशिएंट बनते हैं, लेकिन कंजम्पशन और बढ़ता है। जितनी ज्यादा एनर्जी मिलती है उतनी हम खर्च करते हैं। जेवॉन्स पैराडॉक्स। यही तो है इंसान की सबसे बड़ी कहानी।
तो सवाल ये नहीं है कि क्या हमारे पास एनर्जी है, सवाल ये है कि हम कभी इनफ होंगे। हम एल्गे की तरह सब कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन हम में एक एडवांटेज है, हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं और हम बदल सकते हैं। ग्रीड हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी यही हमें इवॉल्व करता है, यही हमें बनाता है फ्रॉम सेल्स टू सिविलाइजेशंस। लेकिन शायद वक्त आ गया है कि हम समझें, एनर्जी ही असली करेंसी है और इंसान की असली प्रॉफिट तभी है जब वो दुनिया के एनर्जी सिस्टम को और बेहतर बनाए, ना कि सिर्फ अपना बैंक बैलेंस। ये थी एक कहानी ग्रीड की, प्रॉफिट की और जिंदगी की, जहां हर मॉलिक्यूल, हर इंसान और हर सिस्टम बस एक ही चीज चाहता है, एनर्जी। और अगर तुम्हें लगा ये कहानी सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी थी, तो सब्सक्राइब करो भट्टीफाई को, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, हम जिंदगी के सच दिखाते हैं।